जवाब दिया जाएगा और मुस्लिम समाज अच्छे से जानता है जवाब देना। हमारे भी कुछ मामले हैं, हम उनको देख रहे हैं और हो सकता है कोई बड़ा आंदोलन हमारे यहाँ भी हो। इस तरीके की घोषणा होने के चांस हैं निकट भविष्य में। सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे? सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा, आपको भी लगता है देश के होगा? अंदर होगा। नहीं, होना भी चाहिए ना। क्यों होना चाहिए? आप मुझे ये बताइए हाँ। कि अगर सरकार सो रही है तो सरकार को सोने के लिए जगाना है या नहीं? उसे जगाने के लिए आंदोलन की जरूरत है। तो वो जो आंदोलन होगा ऑल इंडिया जो हमारा ये है जमीयत का हो या कोई भी बड़ी तंजीम किसी तरह का कॉल करेगी तो हम उसमें साथ हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं बिल के खिलाफ गई हैं उनमें सुनवाई की भी डेट शायद फिक्स हो गई है। तो हमें उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि जल्दी ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बदले या सरकार पे दबाव के माध्यम से बदले, जल्दी इसको पुरानी स्थिति में लाया जाएगा। लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए था ना, सुनवाई अभी हो ही नहीं है शुरू और आप सड़कों पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट अलग जगह है। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला आएगा वो एक लंबी लड़ाई है, उसमें टाइम भी लग सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है उसमें अगर हमारी कोई बड़ी जमात, मान लो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कोई कॉल कर दिया, अभी हैदराबाद में एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है तो कोशिश करेंगे उसमें भी शामिल हो। तो वक्फ बिल के खिलाफ जहां भी पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन होंगे उसमें शामिल होंगे और मुझे उम्मीद है कि पूरे आंदोलन ईमानदारी के साथ शांति से होंगे, पीसफुली होंगे। मतलब बिना आंदोलन के बात नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी बात। ये सरकार ऐसे लोगों के हाथ में है जिनके आगे नाक ना पीछे पगा, जिनके बीवी नहीं बच्चे नहीं, उनको किसी बीवी बच्चे का कोई एहसास नहीं। तो ऐसे लोगों के हाथ में सरकार है, उन्हें झंझोड़ को उठाना पड़ेगा कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, तुम ये गलत काम कर रहे हो। मुस्लिम अगर जो कुछ काम करता है, देश में कोई प्रदर्शन करता है तो उसको आतंकवादी कह के और उसको जेलों में डाल दिया जाता है, मुकदमे चलाए जाते हैं। सिख समाज के लोगों ने अभी किसानों ने प्रदर्शन किया था, 2-3 महीने वो लगभग 6 महीने रोडों पर बैठे रहे, उनके रास्तों में कीले लगा दिए थे। यही सरकार थी, उनके रास्तों में 1-1 फुट के कीले लगा दिए थे, रास्ते निकलने के लिए बंद कर दिए थे, बड़े बड़े पत्थर क्रेनों से लगवा के। वही सरकार है और वही सरकार आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखो किस तरीके का नंगी तलवारों का नाच देख रही है। आंखें मूंद के बैठे हुए हैं, उन्हें आंखें खोलनी पड़ेंगी, उन्हें उनकी आंखें खुलवाने के लिए, उन्हें झंझोड़ने के लिए प्रदर्शन होने जरूरी हैं। और मुस्लिम समाज ने जितने भी प्रदर्शन किए हैं वो पीसफुल करे हैं और क्योंकि अमन का पुजारी। शाहीन बाग बनेगा दोबारा? बनेगा, अगर जो मौका लगा तो फिर बनेगा। अभी थोड़ी सी कंडीशन चल रही है, बच रहे हैं अभी हम उस बात से कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। क्या पता सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले ढंग तरीके से, इस तरीके का कोई फैसला ना दे जैसे अब से पहले दिया था, इस तरीके का कोई फैसला ना दे। न्यायिक व्यवस्था जो न्याय व्यवस्था है हमारे यहाँ की, उस न्याय व्यवस्था में भी शक होने लगा है लोगों को। एक अकेला मैं नहीं हूँ, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इस न्याय व्यवस्था पे भी आज शक करने लगे हैं। क्या लग रहा है पूरे देश को शाहीन बाग बनाओगे? पूरे देश को शाहीन बाग बनने की जरूरत पड़ेगी तो बनाया जाएगा। आपको नहीं लगता कि इसमें बनने की जरूरत है? जिस चीज को हम मांग ही नहीं रहे उसको आप हमें जबरदस्ती दे रहे हो और जिस चीज को हम मांग रहे हैं उसे देने के लिए तैयार नहीं हो। हम आपसे कब कह रहे हैं कि आप इस कानून में संशोधन करो? हमें तो जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत जिस चीज की नहीं है और आप हमें जबरदस्ती दे रहे हो तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आंदोलन करें और सरकार को ये चिताने का कोशिश करें कि हमें ये इसकी जरूरत नहीं है, हमें वक्फ बिल में कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। आप हमें सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो लोग वक्फ बिल की जमीनों को खा रहे थे वही लोग मुसलमानों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग वक्फ की जमीन पे गैर कानूनी कब्जा किए हुए हैं, सरकार को चाहिए कि उन पे कार्रवाई करे, करनी भी चाहिए। जो गलत कर रहा है उसको गलत होना चाहिए। लेकिन हम अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे, हम उसमें बदलाव नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते। जिस तरीके से वो चल रहा है उसी तरीके से उसको चलने दिया जाए और उसी की मांग को लेकर जो ये जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं उसी को लेकर पूरे देश में आंदोलन होंगे, क्योंकि हमें सरकार से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। अगर सरकार से उम्मीद हमें होती तो ये आंदोलन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सरकार उसे जबरदस्ती थोपना चाहती है। अपना हिंदू वोट बैंक साधने के लिए उसको जबरदस्ती हम पे थोपना चाहती है। शरीयत के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ये कह रही है कि मोदी जी बिल लाए हैं लेकिन हिंसा बंगाल में जनता के खिलाफ हो रही है। मोदी जी बिल जो लाए हैं, एक बात समझिए, जो बंगाल है, बंगाल में 30% लगभग मुसलमान हैं। जब वहां पे 30% मुसलमान है तो वो आंदोलन तो करेगा ना। बिल एक राज्य के लिए नहीं आया ना, पूरे देश के लिए आया है। तो अगर बंगाल में आजाद हैं वो लोग आंदोलन करने के लिए, यूपी वाले आजाद हैं आंदोलन करने के लिए, पूरे देश में मुसलमान स्वतंत्र है और ये हमारा मौलिक अधिकार है आंदोलन करना। ऐसा नहीं कि मोदी जी उसको खत्म कर देंगे, ये हमारा अधिकार है और उस अधिकार
का यूज करते हुए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग को मांग रहे हैं। अगर हम रोएंगे नहीं तो हमें कौन दूध पिलाएगा, बच्चा रोएगा नहीं तो। आज हमें उस बिल की जरूरत, उसमें जो बदलाव किए हैं हमें उसकी जरूरत नहीं है। वो पास हो गया सदन में जबरदस्ती, राहुल गांधी नहीं बोले, वो वॉकआउट कर गए। बड़ी विडंबना की बात है कि 70 साल से जिस मुसलमान ने राहुल गांधी को वोट दिया, जब वोटिंग के टाइम वो नहीं आए, नहीं बोले, नहीं उन्होंने उसकी मुखालफत करी, तो ये तो हमें देखना है और हम उसको बाकायदा करीब से देख रहे हैं। जिन सरकारों को मुसलमान आजादी के बाद से आज तक वोट देता हुआ आया, और जब उनकी शरीयत पर हमला भाजपा सरकार कर रही है। कभी राहुल गांधी, कभी कांग्रेस। राहुल गांधी ने तो खुलकर इसका विरोध किया था ना। जिस वक्त वोटिंग हो रही थी राहुल गांधी सदन में मौजूद थे? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी जानकारी ना हो, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि वक्फ बिल पे राहुल गांधी सदन में थे? क्यों नहीं थे भाई? इसलिए नहीं थे कि आपको आपका हिंदू वोट चाहिए, मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, तो आप बोलो उनको कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। और ये सीधा सा मैसेज है कि आप वोटिंग के टाइम सदन में नहीं हो तो आप मुसलमानों के दुश्मन हो। जितने भी समाज हिंदुस्तान में है, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो कोई हिंदू समाज हो, जितने भी इनकी कम्युनिटी के हैं, सिख समाज में क्या किसी गैर सिख की एंट्री है उनकी कम्युनिटी में, उनकी कमेटी में? किसी हिंदू समाज में किसी गैर हिंदू की एंट्री है? तो आखिर मुसलमानों की ही एंट्री क्यों रहे? मुसलमानों को ये पता है कि उनको कैसे अपना सिस्टम चलाना है और कैसे उसको चलाते आ रहे हैं। वो हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, वो हमारे जो हमारे फॉलोवर हैं इस्लाम के, उन्होंने उसको दान दी है, उनको ये पता है कि उसका कैसे इस्तेमाल करना है। भाजपा कौन होती है हमारी शरीयत में उसको जोड़ने वाली? इसमें शरीयत की कहाँ से बात है कि गरीब मुसलमानों की मदद करना चाहती है बीजेपी? हमें नहीं चाहिए जरूरत ना मदद करने की। आप अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमें रोजगार दो ना। आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं जिसे हम मांग ही नहीं रहे? हम नहीं मांग रहे ना, हमें जरूरत ही नहीं है। आपको मालूम नहीं है कि मुस्लिम नेता ही घोटाला कर रहे थे वक्फ बोर्ड में? अरे सर, मेरा सवाल ये है कि अगर वो घोटाला कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो ना। उसको आप कानून कैसे बना सकते हैं? किसी गैर मुस्लिम की एंट्री उसमें कैसे? उसे क्या पता नमाज कितने टाइम की होती है? उसको क्या पता? मतलब आज घोटाले नहीं होंगे, आप किसी गैर मुसलमान को उस वक्त में शामिल कर देंगे? आपने कानून बना दिया, क्यों बना दिया? हमें जरूरत नहीं है, हम नहीं मांग रहे, वो आप देना चाहते हो। हम आपसे मांग रहे हैं, वो हम आपसे शिक्षा मांग रहे हैं, स्वास्थ्य मांग रहे हैं, वो आप हमें देना नहीं चाहते। अगर आपको गरीब मुसलमान की इतनी ही फिक्र है तो आप उसे रोजगार दीजिए ना। रोजगार कहाँ दे रहे हैं आप? क्या लग रहा है आपको, वक्फ बोर्ड पर वाकई में लगता नहीं है कि मुसलमानों को भड़का रहे हैं नेता लोग? एक तो अपने शब्दों का चयन सही करो। कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का नेता हो या कोई और हो, कोई किसी को भड़काता नहीं है। एक तो अपने शब्दों का चयन करो, ये भड़काने वाला शब्द हटा दो। लड़ाई इसी बात की रहेगी आखिर तक भी। दूसरी चीज ये जो आप कह रहे हो कि वो भड़का रहे हैं या वो ऐसा कर रहे हैं, जैसा भी भाई ने बताया, जिन चीजों की हमें जरूरत है, मैंने एक बार आपसे पहले भी बोला था और मैं आज भी इस बात को बोल रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में। 18 करोड़ लगभग मुस्लिम हैं देश के अंदर। हम 18 करोड़ को एक साइड करके बाकी के जो बच रहे हैं ना, उन सबको तुम बेहतरीन रोजगार दो, सस्ता तेल दो, सस्ता डीजल दो, सस्ता पेट्रोल दो और सारी चीजें सस्ती कर दो। मान लो उनके लिए जो 10 रुपए लीटर लगाओगे, हमारे लिए उसे 20 रुपए लीटर लगाओ। हम उसके बाद भी हंसी खुशी रहेंगे देश के अंदर। हम किसी तरीके का तोड़ या फाड़ पैदा नहीं चाहते। दूसरी चीज ये कि जो ये वक्फ बिल का मामला आपने मुझसे पूछा, वक्फ बिल सुप्रीम कोर्ट में चला गया, लेकिन सड़कों पर उतरने की कहाँ तक जरूरत है? जरूरत है। दंगा करने की जरूरत है? दंगा करने की जरूरत नहीं है, सड़कों पर उतरने की जरूरत है। दंगा करना सीखना है तो करनी सेना वालों से सीखो। हम तो शांतिपूर्वक बैठ के एक जगह, अच्छा मुर्शिदाबाद में आराम हो रहा है वो? हम एक जगह बैठ के शांतिपूर्वक धरना करना जानते हैं। हम उनकी तरह नहीं है जो गाजियाबाद से गुंडा चल के गाजियाबाद दिल्ली पहुंचा था, जब जमीयत उलमा हिंद वहां पर जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे और जंतर मंतर पे अपनी बात कहने के लिए गए थे। लोकतंत्र में और संवैधानिक तरीके से वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। जो गाजियाबाद से एक गुंडा गया था यतीन नरसिंहानंद के नाम का, और वहां जाके वो कह रहा है कि हम तमंचे भी निकालेंगे, हम तलवार भी निकालेंगे, हम गले काटेंगे लोगों के। उन लोगों को देखो ना, ये दंगे करना सीखना तो उनसे सीखो, हमसे सीखने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं शाहीन बाग की तरह शांतिपूर्वक तरीके से। तो बंगाल को कौन जला रहा है फिर? बंगाल को जला रहे हैं बंगाल वाले, बंगाल को जला रहे हैं भाजपा वाले, जो जिन्हें वहां अपनी सरकार बनानी है वो जला रहे हैं। वहां पर जितने राज्यों में सरकार चल रही है, आप उस राज्य का डाटा तो उठा के देखो ना। अभी दिल्ली में सरकार आई है, अब दिल्ली की सीएम क्या कह रही है? ऑटो बंद होंगे, 15 तारीख के बाद में कोई ऑटो नहीं चलेगा। उनसे जरा पूछ के तो देखो, जिन ऑटो वालों ने तुम्हारी सरकार बना के तुम्हें आज मुख्यमंत्री बनाया है ना, वही किसी दिन तुम्हें लात मार के बाहर निकालेंगे। उनका ही टाइम आएगा। नेता का तो 5 साल में एक बार टाइम आता है, पब्लिक को टाइम ही टाइम रहता है।
पब्लिक उसे संभाल के रखती है मामले को कि उसने हमारे साथ ये किया था, उसका जवाब उसे दिया जाता है। तो जवाब से कोई पीछे नहीं रह सकता।